تو इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम नुक्तों के फैलाव को ज़ाहिरी तौर पर दिखा सकते हैं और उसके बाद फिर हम उस फैलाव का तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे। और जब हम ये सारा काम कर रहे होंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने डेंसिटी कर्व तक पहुंच रहे होंगे। अब डेंसिटी कर्व क्या भला है उसके बारे में हम थोड़ी ही देर में बात करेंगे। चले फिर एक आसान सी मिसाल से बात शुरू करते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास 16 लोग हैं और हम उन सब से जाके पूछते हैं कि गुज़िश्ता 30 दिनों में आपने हर दिन कितने गिलास पानी पिया है, और उसके बाद फिर हमने उसकी औसत कदर निकाल ली है। अब जब हमने ये सारा काम किया तो हमें ये इकदार मिल गई। ये 0.5 दिखा रहा है कि उन 16 लोगों में से एक जो बंदा है वो औसत तौर पे हर दिन 0.5 गिलास पानी के पीता है। इसी तरह दूसरा बंदा औसत तौर पे 0.7 गिलास पानी पीता है हर दिन। फिर तीसरा 2.1 गिलास पानी पीता है औसत तौर पर हर दिन, वगैरह वगैरह। अब इसको देख के आप समझ ही सकते हैं कि ये जो शख्स है उसमें पानी की काफ़ी कमी होगी, जबकि ये शख्स बिल्कुल ठीक होगा, इसके जिस्म में पानी की कमी नहीं होगी। चलें अब ज़रा देखते हैं कि इस मालूमात को हम ज़ाहिरी तौर पर कैसे देख सकते हैं। तो ये है हमारा तादादी खाका। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि कौन सी चीज़ कौन सी कदर कितनी दफ़ा आती है। अब तादादी खाके में हम करते ये हैं कि हम मुख्तलिफ ज़ुमरे बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो बक्सा है उसके लिए हमने ज़ुमरा ये बनाया है कि यहाँ पे जितनी भी इकदार होंगी वो 0 से बड़ी होंगी या उसके बराबर होंगी, लेकिन 1 से कम होंगी। और यहाँ हम देख सकते हैं कि ऐसे 2 ही नुक्ते हैं हमारे पास। तो इस ज़ुमरे की जो फ्रीक्वेंसी है, जो तादाद है, वो 2 के बराबर होगी, बिल्कुल जैसे यहाँ पर हमें दिख रहा है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही ये जो ज़ुमरा है उसमें सारे ऐसे नुक्ते हैं जो कि 3 के बराबर हैं या 3 से ज़्यादा हैं और 4 से कम हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस ज़ुमरे में 1, 2, 3, 4 नुक्ते मौजूद हैं और इसीलिए इस बक्से का कद 4 के बराबर है। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई, लेकिन शायद आपको इस बात में ज़्यादा दिलचस्पी है कि कुल नुक्तों में से कितने फ़ीसद नुक्ते हर बक्से में मौजूद हैं। और इस बात में हमारी दिलचस्पी इस वजह से है क्योंकि अगर हमारे पास बहुत सारे नुक्ते मौजूद हों तो नुक्तों के फैलाव को जब हम परसेंटेज की सूरत में देखते हैं तो हमें बेहतर अंदाज़ा मिल जाता है। और बस इसलिए हमने यहाँ पर एक निस्बती तादादी खाका यानी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम भी बना लिया है। भाई ये खाका भी बिल्कुल इसी मालूमात को दिखा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले बक्से का कद 2 के बराबर था, लेकिन यहाँ पर पहले बक्से का कद 12.5% के बराबर हो गया है। अब सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हुआ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो 2 नुक्ते हैं इन 16 नुक्तों में से सिर्फ वही इस ज़ुमरे में मौजूद होंगे, जैसे कि यहाँ पे भी थे। अब 2/16 बराबर होते हैं 1/8 के, और 1/8 को जब हम परसेंटेज की सूरत में लेते हैं तो हमारे पास 12.5% आता है। यानी एक तरह से हम कह रहे हैं कि इन सारे नुक्तों में से 12.5% नुक्ते 0 के बराबर या उससे ज़्यादा हैं और 1 से कम है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही ये जो बक्सा था उसका कद 4 के बराबर था। यहाँ पे इसी बक्से का कद कुछ 25% के बराबर है, लेकिन ये दोनों ही बक्से बिल्कुल एक ही चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। यहाँ पे भी 4 नुक्ते ऐसे हैं जो कि इस ज़ुमरे में शामिल हो रहे हैं। ये ज़ुमरा है उन नुक्तों का जो कि 3 के बराबर या 3 से ज़्यादा हैं और 4 से कम हैं। अब 16 में से अगर 4 नुक्ते इस ज़ुमरे में शामिल हो रहे हैं तो भाई वो कुल आबादी का 25% ही तो हैं। तो ये दोनों बिल्कुल एक ही मालूमात को दिखा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की है, इससे ज़रा मामला उलझ तो नहीं सकता, लेकिन हो सकता है कि आप घबरा जाएं या कंफ्यूज हो जाएं। तो यहाँ पे मैं ज़रा और लिख दूँ। तो ये ज़ुमरा दिखा रहा है उन नुक्तों को जो कि 3 के बराबर या उससे ज़्यादा हैं और साथ ही 4 से कम भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे भी और आ जाएगा।
यहाँ पे भी और आ जाएगा और यहाँ पे भी और आ जाएगा। हाँ, तो ये दोनों ही खाके बहुत ज़्यादा काम आते हैं हमारे। लेकिन अगर हमारे पास नुक्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है तो हम फिर इनसे भी छोटे ज़ुमरे बनाते हैं मालूमात की सही निशानदेही करने के लिए। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक और खाका बना दिया है जिसके ज़ुमरे मज़ीद छोटे हैं, यानी उनकी चौड़ाई हमने कम कर दी है। तो भाई यहाँ एक ज़ुमरा दिखा रहा है 0.5 ग्लास को। पिछले खाकों में हमने हर एक ज़ुमरे को 1 ग्लास के बराबर रखा था। तो अब ये ज़ुमरा दिखा रहा होगा उन नुक्तों को जो कि 0 से ज़्यादा हैं या उनके बराबर हैं और साथ ही 0.5 से कम हैं। और हम साथ में यहाँ पर ये भी फ़र्ज़ कर रहे हैं कि यहाँ पे 16 से बहुत ज़्यादा नुक्ते हैं, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे 16 लाख नुक्ते हैं। अच्छा, ये जो एक्सिस है वो दिखा रहा है फ़ीसद को, यानी परसेंटेज को उन नुक्तों की। अच्छा, थोड़ी देर बाद शायद आपको ऐसा लगे कि यार ये तो अच्छी तरह से निशानदेही नहीं कर रहा हमारे 16 लाख नुक्तों की। तो उसके लिए फिर आप ज़ुमरों को मज़ीद छोटा कर देंगे। यूँ फिर आपको कुछ इस किस्म का खाका मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपको शायद ख़याल आए कि नहीं, ये भी हमारे 16 लाख नुक्तों की अच्छी तरह से निशानदेही नहीं कर रहा। तो यूँ करते 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 आप ज़ुमरों को इतना छोटा कर देंगे कि हमारे पास इनफाइनाइट यानी लातादाद ज़ुमरे बन जाएंगे और हर ज़ुमरा बहुत 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 ही पतला सा होगा। और जब सारे ज़ुमरे इतने पतले हो जाएंगे तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि जब आप सारे ज़ुमरों के क़द को नुक्तों की मदद से मिलाएंगे तो आपके पास एक कर्व आ जाए। तो भाई जब हम ये सारा काम करते हैं तो हमारे पास कुछ इस किस्म का कर्व आ जाता है। और भाई इस तरह के जो कर्व होते हैं उनको हम आदाद व शुमार यानी स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और बिल्कुल जैसे मैंने आपसे वादा किया था, और अगर आपको याद हो तो वीडियो के शुरू में मैंने आपसे वादा किया था कि हम डेंसिटी कर्व के बारे में बात करेंगे। तो भाई यही कर्व असल में हमारा डेंसिटी कर्व होता है। इसको मैं लिख भी दूँ, डेंसिटी कर्व। और डेंसिटी कर्व दिलचस्प इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सारे जो नुक्ते हैं वो ज़ाहिरी तौर पे एक मुसलसल ग्राफ में दिख रहे हैं, यानी पिछले खाकों की तरह वो मुख्तलिफ ज़ुमरों में नहीं है। अब हमारे ज़ुमरे इतने पतले हो गए हैं, इतने छोटे हो गए हैं कि हमें सारे नुक्ते एक मुसलसल ग्राफ की सूरत में दिख रहे हैं। अब यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस ग्राफ का, इस डेंसिटी कर्व का फिर हम तज्जिया कैसे करें। चलें फिर इस बात को ज़रा तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। तो मिसाल के तौर पे हमारा कर्व यहाँ से शुरू हो रहा है, इस नुक्ते से, और ये कुछ यहाँ तक जा रहा है। हम ये मान रहे हैं कि इन 16 लाख नुक्तों में से किसी भी नुक्ते की कदर 9 से ज़्यादा नहीं होगी। तो इस सूरत हाल में ये पूरा जो रकबा है जो कि इस कर्व के नीचे आ रहा है वो बराबर होगा 100% के या 1.0 के। और भाई ये बात हर डेंसिटी कर्व पे लागू होती है क्योंकि पूरे कर्व के नीचे जितना भी रकबा होता है वो सारे नुक्तों की निशानदेही कर रहा होता है, तो वो 100% के बराबर होगा या 1 के बराबर होगा। अच्छा, साथ ही दूसरी बात यह है कि डेंसिटी कर्व कभी भी हमें मनफी इक़दार नहीं देता, यानी किसी भी पॉइंट पे कहीं पे भी डेंसिटी कर्व हमें कुछ इस तरह का नहीं मिलेगा। चलें, अब जब ये सारी बातें हमने कर ली हैं तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डेंसिटी कर्व का तज्जिया हम किस तरह से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ये जानना चाहें कि कितने फ़ीसद नुक्ते 2 और 4 के दरमियान होंगे, तो उसके लिए फिर हम 2 और 4 के वक्फे के दरमियान के रकबे को देखेंगे और फिर हम इस रकबे को मालूम करने की कोशिश करेंगे। और जाहिर है कि ये रकबा 0 से ज़्यादा होगा, 0% से ज़्यादा होगा और 100% से कम होगा। अब इसको देखने से मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये जो पूरा रकबा है
وہ گراف کا تقریباً 40% ہے، یعنی اس پوری آبادی میں سے 40% نقطے ہمارے پاس اس رقبے میں موجود ہوں گے۔ اچھا، اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آبادی کے کتنے فیصد نقطے 3 سے زیادہ ہیں، تو پھر ہم اس رقبے کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں تک، اور اندازاً مجھے لگ رہا ہے کہ یہ پورا رقبہ برابر ہوگا کچھ 50% کے۔ اب مانا کہ میں یہاں پر ہر چیز کا اندازہ لگا رہی ہوں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے خاکوں کے مقابلے میں ڈینسٹی کرو ہمیں بہتر اندازہ دیتا ہے آبادی کے بارے میں۔ ہاں، لیکن اصل دنیا میں ڈینسٹی کرو کے رقبے کو معلوم کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف خانے یعنی ٹیبلز ہوتے ہیں، ہمارے پاس مختلف ڈینسٹی کرو بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بیل کرو ہے ہمارے پاس، جو کہ عام پھیلاؤ کی طرح دکھتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس الگ خانے ہوتے ہیں۔ اچھا، زیادہ تر ویسے یہ سارا کام کمپیوٹر کے ذریعے بھی ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو استعمال کر کے ہم اندازے تک نہیں پہنچ رہے ہوتے، بلکہ ہمیں بالکل درست قدر مل رہی ہوتی ہے رقبوں کی۔ اچھا، اب ذرا میں ایک بہت اہم بات کرنے والی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ڈینسٹی کرو کو بعض اوقات لوگ بالکل غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس پوری آبادی میں سے کتنے فیصد نقطے بالکل 3 کے برابر ہیں، اور بالکل 3 کے برابر ہونے کا مطلب ہے کہ 3.000000 اس کی بات کر رہے ہیں ہم، یعنی وہ نقطے جو کہ بالکل اس لکیر پہ موجود ہوں گے۔ اب بہت سارے لوگ ڈینسٹی کرو کو پڑھتے وقت یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جب ان سے یہ چیز معلوم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کتنے فیصد نقطے 3 کے برابر ہیں، تو وہ اس پورے رقبے کو شامل کر لیتے ہیں، اور یہ بات بالکل ہی غلط ہوتی ہے۔ بھائی یاد رکھیں کہ ڈینسٹی کرو میں ہم کرو کے قد کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ ہم اس انٹرول کے لیے، اس وقفے کے لیے کرو کے قد کے نیچے جو رقبہ ہے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ بات جاننا چاہ رہے ہیں کہ کتنے فیصد نقطے بالکل 3 پہ ہیں، تو ہم بالکل اس لکیر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ وقفہ صرف 3 کے ہی برابر ہے، اور جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ ایک لکیر کا رقبہ ہم نہیں معلوم کر سکتے، اس لکیر کی کوئی چوڑائی ہی نہیں ہے، تو اس کا رقبہ ہم بھلا کیسے معلوم کریں؟ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ بھائی اصل دنیا میں اگر ہمارے پاس 16 لاکھ نقطے بھی کیوں نہ ہوں، مستطیل یعنی یہ ریکٹینگل بات بھی مان معلوم سکتے کرنا ہیں۔ بہت ہی مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے کہ کتنے لوگوں نے صرف 3 گلاس پانی پیا ہوں، یعنی 3 گلاس سے ایک ایٹم اوپر بھی نہ ہو، ایک ایٹم نیچے بھی نہ ہو، تو یہ بات معلوم کرنا تو واقعی ناممکن ہے۔ ہاں، یہ بات ہم پھر بھی شاید معلوم کر سکیں کہ 2.9 گلاس اور 3 گلاس کے بیچ میں کتنے لوگوں نے پانی پیا ہے، لیکن یہ معلوم کرنا کہ بالکل 3 گلاس کتنے لوگوں نے پانی پیا ہے، اس سے بالکل 1 ملی گرام بھی اوپر نہیں ہوا، تو یہ بات معلوم کرنا واقعی ناممکن ہے۔ اگر کوئی کہہ بھی رہا ہے کہ میں بالکل 3 گلاس پانی پیتا ہوں دن میں، تو بھی اس بات کو ہم بالکل ایک اندازے کی طرح لیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے حساب سے 3 گلاس پانی پیا ہو، لیکن اصل میں اس نے کچھ 2.9999 گلاس پانی پیے ہوں، یا 3.0001 گلاس پانی پیا ہو۔ ہاں، تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی وقفہ دیا ہوا ہو، یعنی ہم کسی وقفے کے پرسنٹیج معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، یعنی ہم کسی وقفے میں پرسنٹیج معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو مثال کے طور پہ اگر ہم اس وقفے کو دیکھ لیں جس میں جو نقطے ہیں وہ 2.9 کے برابر ہوں یا ان سے زیادہ ہوں، اور ساتھ ہی وہ مثال کے طور پہ 3 سے کم ہوں، تو یوں ہمارے پاس وقفہ آ جائے گا، یعنی ہمارے پاس کچھ چوڑائی آ جائے گی۔ اب وہ بھلے اتنی پتلی ہی چوڑائی کیوں نہ ہو، لیکن اب ہم اس کا رقبہ معلوم کر سکتے ہیں، اور اندازہ لگانے کے لیے ہم اس پوری چیز کو حالانکہ یہاں پہ کرو ہے، یہاں پہ مستطیل کی جو ہے متوازی چوڑائی نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی اس کو ایک مستطیل مان لیں گے، اور اندازاً معلوم کر لیں گے کہ کتنے فیصد نقطے اس رقبے میں موجود ہوں گے۔ تو مثال کے طور پہ اگر اس کا قد برابر ہے 0.2 کے،
اور اس کی چوڑائی برابر ہوگی 0.1 کے، تو اندازاً اس کا رقبہ برابر ہو جائے گا 0.2 ضرب 0.1 کے۔ تو یہ رقبہ پھر تقریباً برابر آ جائے گا 0.02 کے۔ اس کو پرسنٹیج کی صورت میں دکھائیں گے تو ہمارے پاس 2% آ جائے گا، یعنی نقطوں کی اس پوری آبادی میں سے صرف 2% نقطے اس وقفے کے درمیان پائے جائیں گے۔